डियर स्टूडेंट्स, अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। जो रुचिरा भाग 2 9वां पाठः अहम अपि विद्यालयं गमिष्यामि। इस चैप्टर का आंसर समझा रहा हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे। देखिए इसमें क्या है। फर्स्ट में तो है उच्चारणम कुरुत। उच्चारण कैसे करना है मैं बता रहा हूँ। अग्रिम दिने षड्वादने अष्टवर्ष देशीया यानी 8 साल की। अनुगृह्णातु यानी अनुग्रहित करें, अपनाएं। भवत् सदृशा नाम आपके जैसा। गृह संचालनाय घर चलाने के लिए। व्यवस्थायै व्यवस्था के लिए। महार्घ काले महार्घ काले जो होता है महंगाई के समय में। इन टुडेज एज ऑफ डियरनेस। अद्यैवास्याः। अद्य मतलब आज, ठीक है। अद्य। इसके बाद है कर्तल वाद सहितम। अद्यैवास्याः, इस तरह से इसको उच्चारण करेंगे तो तोड़ तोड़ कर कभी कर सकते हैं। अद्य एव अस्याः। अस्याः अद्य एव अस्याः, आज ही इसके। करतल वाद सहितम यानी दोनों हाथ से ताली बजाकर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देखिए। एक पदेन उत्तराणी लिखत, एक पद में उत्तर लिखें। गिरजा या सेविका यह नाम की मासिक। गिरजा की सेविका का नाम क्या था? तो उत्तर लिखना है दर्शना। इसी तरह से दर्शना यह पुत्री कति वर्षीय आसीत। दर्शना की पुत्री कितने साल की थी? तो 8 साल की वह लड़की थी। 8 वर्षीय। अद्यत्वे शिक्षा अस्माकं कीदृशः अधिकारः। आज शिक्षा अस्माकं हमारे लिए कीदृशः अधिकारः, कैसा अधिकार है? तो मौलिकः अधिकारः। दर्शना यह पुत्री कथम नृत्यति। दर्शना की जो पुत्री थी वह कैसे नाचती थी? कथम मतलब कैसे। तो करतल वादन सहितम यानी हाथ से ताली बजा करके। करतल वादन सहितम। ऐसे ही 8 वर्ष देशीया दर्शना यह पुत्री किम समर्था आसीत। 8 वर्ष देशीया यानी 8 साल की दर्शना की पुत्री किम समर्था आसीत, क्या करने में समर्थ थी? तो एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये किम के जगह पर 8 वर्ष देशीया दर्शना यह पुत्री लिख करके इसके बाद लिखेंगे एकस्य गृहस्य संपूर्णम कार्यम कर्तुम समर्था आसीत। इसके बाद है दर्शना कति गृहानाम कार्यम करोति स्म। दर्शना कितने घरों में कार्य करती थी? तो दर्शना 5 षड् गृहानाम यानी दर्शना जो थी वह 5-6 घरों में कार्य करती थी, क्योंकि नौकरानी थी इसलिए वह 5-6 घरों में कार्य करती थी। इसके बाद देखिए नीचे ये है ग। मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। मालिनी जो थी अपने स्वप्रतिवेशिनी मतलब पड़ोसी, अपनी पड़ोसी यानी जो पास में नेबर्स जो होते पड़ोसी नेबर्स। तो पहले मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति किम कथयति। मालिनी अपने पड़ोसी के प्रति क्या कहती है? तो किम के जगह पर मैं उत्तर लिखा हूँ। आपको जो उत्तर लिखना है वो लिखना है कि मालिनी स्वप्रतिवेशिनी प्रति गिरिजे अन्याम कामपि महिला कार्यार्थम जानासि तरहि प्रेषय इति कथयति। ऐसे उत्तर लिखना है। अद्यत्वे छात्राः विद्यालये किम किम निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। तो लिखना होगा, नीचे उत्तर है कि अद्यत्वे छात्राः विद्यालय यहाँ तक लिख करके और किम किम के जगह पर लिखना है गणवेशम पुस्तकानि पुस्तकस्यूतम पादत्राणम मध्याह्न भोजनम छात्रवृत्तिम च निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति। गणवेशम मतलब ड्रेस, पुस्तकानि यानी पुस्तकें,
पुस्तक, सूतम यानी बैग, बुक को रखने के लिए बैग, पाद त्राणम यानी जूते, मध्याह्न भोजनम यानी दोपहर का भोजन, छात्रवृत्ति मतलब स्कॉलरशिप, निःशुल्कम प्राप्नुवन्ति निःशुल्क प्राप्त करते हैं बिना पैसे के। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसमें लिखा है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न निर्माण करें। जैसे मालिनी, अब मालिनी शब्द नाम है और स्त्रीलिंग में है, तो इसका किम शब्द का रूप स्त्रीलिंग में चलाएंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में होता है का, और मालिनी भी है प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग में, तो मालिनी स्त्रीलिंग प्रथमा एक वचन, तो किम शब्द का भी रूप स्त्रीलिंग में प्रथमा एक वचन में का होता है। तो मालिनी के जगह पर प्रश्न बनेगा का द्वारम उद्घाटयति। मालिनी की जगह का लिख करके पूरा वाक्य लिखेंगे द्वारम उद्घाटयति, लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह के जगह फुल स्टॉप यानी पूर्ण विराम का प्रयोग करना है। शिक्षा सर्वेषां बालानां मौलिकः अधिकारः। तो सर्वेषां बालानां ये षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है, तो किम शब्द का पुल्लिंग में चूंकि बाल है तो ये हो जाएगा केशाम अधिकारः। शिक्षा सर्वेषां बालानां केशाम अधिकारः मौलिकः अधिकारः। दर्शना आश्चर्येन मालिनीं पश्यति। तो प्रश्न बनेगा दर्शना आश्चर्य से किसको देखती है। दर्शना आश्चर्य से मालिनी को देखती है, तो प्रश्न बनेगा किसको देखती है, तो काम पश्यति। दर्शना आश्चर्येन काम पश्यति, फिर प्रश्न बन जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना है। दर्शना तस्याः पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुरुतः स्म। दर्शना उसकी पुत्री ये दोनों मिल करके परिवार का भरण पोषण करती थी, तो परिवारस्य से प्रश्न क्या बन जाएगा, कस्य। ऐसे ही देखिए संधि विच्छेद है, संधि विच्छेदम कुरुत क्वेश्चन नंबर 5। ग्रामम प्रति, तो ग्रामम जोड़ प्रति सीधा सीधा है, म का अनुस्वार हो जाता है अगर बाद में व्यंजन वर्ण है। तो यहाँ पर प्र जो है ये व्यंजन वर्ण के रूप में है, इसलिए ये म हट करके यहाँ पर अनुस्वार हो जाता है। कार्यार्थम, कार्य जोड़ अर्थम कार्यार्थम। करिष्यते ऐसा, करिष्यति ऐसा करिष्यतेसा बन गया। उसी तरह से स्व उदर पूर्ति ही, स्व मतलब अपना उदर की पूर्ति के लिए स्व उदर अ यहाँ पर और उ मिल करके ओ हो जाता है, तो स्वदर पूर्ति हो जाएगा। उसी तरह से अपेवम, अपेवम में क्या हो जाएगा, अपी जोड़ एवं। यहाँ पर ई है और यहाँ पर स्वर आ गया ए, तो ई य में बदल जाता है, तो अपेवम हो गया। ऐसे ही समानार्थक पदानी मिलेगा, समानार्थक पद को मिलाना है क्वेश्चन नंबर 6 में। जैसे आश्चर्य को क्या कहते हैं, विस्मय, तो आश्चर्य न तो विस्मय न, एन को एन से जोड़ देना है, सीधी सी बात है। ये एन है, ये भी एन है, दोनों को जोड़ दिए। उल्लासेन, उल्लास से, तो उल्लास मतलब खुशी, तो प्रसन्नता बोलते हैं उसको हिंदी में भी, तो उल्लास को प्रसन्नता से जोड़ देना है। उल्लासेन मतलब प्रसन्नतया। उसी तरह से आपका है परिवारस्य, अब स्य है षष्ठी भक्ति एक वचन, तो कुटुम्बस्य षष्ठी भक्ति एक वचन। देखिए स्य इसमें भी है, स्य इसमें भी है, तो परिवारस्य को कुटुम्बस्य से जोड़ दिए। उसी तरह से अध्ययन, अध्ययन को कहते हैं पढ़ना, तो अध्ययनस्य, तो यहाँ पर है पठनस्य, इसको भी जोड़ दिए। और कालह समय को कहते हैं, टेंस को, तो कालह विसर्ग है और समय में भी विसर्ग है, ये दोनों एक साथ मेल खा जाएगा, तो ये समानार्थक पदानी हो गया। ऐसे ही विलोम पद मिलाना है, जैसे क्रेतुम, क्रेतुम मतलब खरीदना, स्व मीन्स आने वाला कल, टुमारो। तो ये अलग अलग है, तो मैं एक जगह इस तरह से आपको उत्तर लिखना है। क्रेतुम का, क्रेतुम मतलब खरीदना, तो विक्रेतुम बेचना। स्व मतलब आने वाला कल, तो यह मतलब बीता हुआ कल। ग्रामम यानी गांव को, तो नगरम हो जाएगा, ये दूरस्थम नहीं, ये नगरम होगा। समीपस्थम मतलब समीप में, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, दूरस्थम, दूर। उसी तरह से पृच्छति पूछता है, तो इसका विलोम हो जाएगा कथयति, कहता है। इस तरह से ये हो जाएगा। इसके बाद विशेषण पद ही सह विशेष्य पदानी योजियत, विशेषण पद के साथ विशेष्य पद को जोड़ना है। तो सर्वेषाम
तो बालका नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो षष्ठी विभक्ति बहुवचन को इसमें मिला देना है। मौलिक क्या है? तो अधिकार होता है, तो मौलिकः अधिकारः। ऐसे ही ऐसा स्त्रीलिंग में है तो अल्पवयस्का ये भी स्त्रीलिंग हो जाएगा, यानी कम उम्र की। यह कम उम्र की थी तो ऐसा अल्पवयस्का हो गया। सर्वकारीयम यानी सरकारी स्कूल, तो सर्वकारीयम विद्यालयम, इसमें भी माँ है इसमें भी माँ है, दोनों को मिला दिए। समीपस्य तो विद्यालय, समीप में ही विद्यालय में, समीप के विद्यालय में, तो ए को मिला देंगे। यहाँ पर ए विद्यालय और समीपस्य में ए है, ये मिला देंगे। सर्वासाम तो सर्वासाम तो बालका नाम, सभी बालकों का, तो सर्वासाम बालका नाम। ठीक है। इसके बाद निशुल्कम, निशुल्क, निशुल्क क्या मिलेगा उसको बिना पैसे के? तो स्कूल में गणवेशम यानी ड्रेस मिलेगा। तो इस तरह से इसको विशेष्य और विशेषण से मिला देना है। गणवेशम विशेष्य है, निशुल्कम आपका विशेषण है। तो वैसे ही बालका नाम से आगे सर्वासाम है, विद्यालय से पहले समीपस्य है, ये सब विशेषण के रूप में है आगे वाला, और पीछे जो है वो विशेष्य है। ऐसे ही है आपका विद्यालयम, तो सर्वकारीयम विद्यालयम, सरकारी विद्यालय, तो सरकारी विशेषण के रूप में आया है, विद्यालयम आपका संज्ञा है या विशेष्य है। तो इस तरह से ये आपका चैप्टर पूरा होता है। इस तरह से बच्चों अपना उत्तर आराम से लिखना। पसंद आए तो अपने दोस्तों से या और किसी रिश्तेदारों से ये सब्सक्राइब कराना और लाइक कराना। ओके, धन्यवाद। बच्चों साफ सुथरा अपनी कॉपी में लिखना ताकि पढ़ने में आसानी हो, और काम बिल्कुल साफ सुथरा करते हैं, कटिंग कम करना है। धन्यवाद।